हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, मैं खुद से वो ओलाई बोर्ड का लाइव जो टेस्ट आया हुआ है 18-19 मई के लिए, तो वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद भी आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। और जो मेरी अप्रोच रहेगी वो देखते हैं कि भाई पेपर कैसा आया, फिर उस हिसाब से मैं, जैसे कि जो अप्रोच रहती है ना, वो हमारी शॉर्टेस्ट अप्रोच रहती है वैसे तो। कि भाई यदि मैं आपको कुछ शॉर्टेस्ट अप्रोच बता पाऊँ कि आप इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो शायद आप अपना टाइम बचा पाओ। जैसे कि मैं क्वेश्चन को हैंडल करता हूँ वैसे आप भी हैंडल कर पाओ। ठीक है। तो भाई इसके अलावा हमने जो लाइव बोर्ड पे ये तो चल ही रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक, यदि आप सिमिलर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है रेलिवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से। उस पे हमने जो है मॉक्स अपलोड करे हुए हैं कुछ। ठीक है। मैंने 1 से 9 तक मॉक अपलोड कर दिए हैं, उसमें आप वहां जाके चेक कर सकते हो, है ना। वहां जाके आप चेक कर सकते हो। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो प्लीज उसे अवॉइड करना। ठीक है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमने इसी इजी मैथ्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, जिसका आपको जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा उस प्लेलिस्ट का, है ना। और उसमें टॉप 25 क्वेश्चंस हर 3 से 4 दिन में अपलोड होते हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस हर 3 से 4 दिन में अपलोड होते हैं। तो भाई बहुत अच्छी सीरीज है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो उस सीरीज से कि भाई हमारी मैथ्स की वजह से सिलेक्शन ना रुके, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट सीरीज रहेगी। उसका जो है लिंक यहाँ पे आई टैब पे भी आ रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। ठीक है। एक मैंने ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रखी है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो जाके देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि भैया यार पेपर आ गया और ज्योमेट्री हो नहीं पा रही है, बहुत कम टाइम बचा है, और कोई ऐसी वीडियोस ला दो जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हो ज्योमेट्री के लिए और इनसे हमारा पेपर भी, मतलब एक आध जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे हो जाएं। तो मैंने डे 1 डे 2 डे 3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा है ना जो मैं पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। और आज जो मेरे पेपर की अप्रोच रहेगी, क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा क्या है कि टाइम आउट हो गया था। मतलब मैं जो है टाइम मेरा लैग कर गया था, इंग्लिश का पेपर पूरा नहीं हो पाया था। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, तो आज मैं ना सिर्फ मैं मेरे पेपर को दूंगा। उस हिसाब से मैं आपको अप्रोच पता चलेगी कि भाई मेरे जो अकॉर्डिंग मेरा जो व्यू होता है पेपर को देखने का वो क्या रहता है। ठीक है ना। तो हम आज उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। तो मैं पहले इसको ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ और मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मेरी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है इसमें। सॉरी। ये मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास रीजनिंग का। Select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter is related to the first letter cluster and ठीक है, हमको ये बताना है। तो ब्लॉक को इसमें OLACB लार्ज और फाइट को TIHGF TIHGF। अच्छा, मतलब इसने उल्टे क्रम में लिख दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी ऐसे लिखा है क्या इसमें, OLCA OLKCB। तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे पास, RLGEA RLGEA फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है मेरे पास। सेकंड में है मेरे पास क्या, select the letter cluster from the given options that can replace the question mark in the following series। T के बाद U है, U के बाद W एंड W के बाद X। मतलब +1 +2 और +3 +1 में है। +1 +2 +2, तो यहाँ पे +2 तो नहीं कहीं पे। ए भी है, एच भी है, चलो देखते हैं। D एंड F +2 और +2, तो मतलब यहाँ पे एल आएगा, मतलब Z L H हमारे कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। अच्छा, मतलब क्लस्टर ही है ना। अलाउड को इसमें CTNKZ लिखा है, तो यहाँ से मैं सीधा ही ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। ये तो ए को इसने जेड लिखा होगा, तो एल को इसने, मतलब इसने जस्ट अपोजिट वे में ले लिया अलाउड को। ऐसे जेड यहाँ पे लिख दिया एंड यहाँ के यहाँ पे लिख दिया, मतलब यहाँ पे ऐसे ही करा है कि इसने ब्लॉक को
DJNQA, DJNQA। ठीक है, हमारा डाउट बिल्कुल सही जा रहा है। तो डी का मतलब सी यहाँ पे आएगा, सी और डी, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे एन, और यहाँ पे एस, SNODC। SNODC कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। और इफ 456 ए 10 10 24 की वैल्यू 190 है, 360 21 और 45 की वैल्यू 168 है। मतलब मैं 21 को 168 से रिलेट कर सकता था, कैसे? 21 × 8, है ना? लेकिन ये 8 कहाँ से आएगा इसमें? अच्छा, 360 भाग 45 कितना होता है? 360 भाग, अच्छा मतलब कहीं ये ऐसा तो नहीं लिख रहा है? ये 360 भाग 21 अपॉन में 45, मतलब गुणा ये गुणा में वो ये भाग में होगा। तो 21 × 168, यहाँ पे भी ऐसा ही तो नहीं है? 24 का भाग देंगे इसमें, कितना आएगा? 24 × 24, 21, 24 नंबर 216 है, मतलब 190। तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे ही बैठ रहा है। तो यहाँ पे 37 छिकी तो 222, यानी 37 सत्ते, मेरे पास 105 चक्कर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। मैंने मैथमेटिकल साइंस के ऊपर वीडियो डाला हुआ है, कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं। उसका बटन भी यहाँ पे आई टाइप का आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो 81 भाग 27, गुणा और भाग को बदलेगा। गुणा यहाँ पे आएगा, भाग यहाँ पे जाएगा, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ये तो 67 तो नहीं है। भाग एंड प्लस, भाग एंड प्लस को देखें तो यहाँ पे 81 + 27 108, माइनस में 9, प्लस में 9 भाग 45 इंटू में 5, यानी कि 9×5 = 45, 107 नहीं आ रहा। माइनस एंड गुणा, माइनस एंड गुणा को बदला तो 3×27, प्लस में 45, माइनस में 5, 27 प्लस में 40, 67 ही होता है। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर इन द सेम वे एज द फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर एंड सिक्स नंबर इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर। 58, 67 का 210, एंड 23 का 1666, मतलब 210 आ रहा है। और 210 कैसे आ सकता है? 67 3 201 होता है, 201 प्लस में 9, लेकिन यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। 6 7 42, 42 पंजे 210, यहाँ पे पर यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा है, कैसे भी नहीं। चलो इसको बाद में करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन जब हो नहीं रहे हैं तो जिनको बाद में ही करो ना। मेरा तो मतलब यही रहेगा कि भाई जैसे जो भी आपके सामने वो आए ना, क्या, जो भी कोई आपके सामने नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन आए ना, उसको लास्ट में ही करा करो यदि नहीं हो रहा तो आपसे। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अच्छा, स्क्वायर्स काउंट करने हैं तो 1 2 3 और 4 5 6 7 8, और एक ये बड़ा वाला 9, और एक ये 10, और एक ये 11। इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या? इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या? इसके अलावा सारे के सारे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। मेरे पास 11 ही आंसर होगा है। अच्छा, मेरे पास है 3 of the 4 groups of words are alike in same manner. Select the odd group of words. बैंक, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, जगहों के नाम हो गए। तो बैंक, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी। फॉरेस्ट, डेजर्ट, वुड, एयरपोर्ट, चर्च और स्कूल, ये भी जगहों के नाम है। कोर्ट, गार्डन और जिम। तो मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना, क्योंकि वुड एक मटेरियल हो गया ना, मतलब लकड़ी। ठीक है। Words given on the left side are related with each other by some rule logic. Select the missing word. अच्छा, ट्राइंक्विल का पीसफुल, मतलब दोनों सिनोनिम्स दे रखे हैं। ट्राइंक्विल यानी शांति, पीसफुल यानी भी शांति। तो कॉर्डियल का हॉस्टाइल नहीं। एंटोनिम्स हैं तो ग्लूमी और रेडियंट, ये तो दुखी और सुखी। पॉसिटी, पॉसिटी यानी कि कमी, और कमी का शॉर्टेज जो रहता है। ठीक है, हमारे पास है
Select the option that is related to the fifth number in the same way as the first number is related to the second number and third number. अच्छा यही है क्या क्वेश्चन? 1875 से 2604 एंड 2936 से 3665। भाई देखो, यदि क्वेश्चन देख के भी आपको समझ में नहीं आया ना कि भाई इसमें क्या हो रहा है, 1875 से 2604 के बीच में जाने के लिए डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है इसमें? 25 और 1900 यानी कि 700, यानी कि 25 और 4 29, तो 729 का गैप आ गया इसमें। ठीक है। और इसमें कितने का गैप आ रहा है? 2936 और यानी कि 700, 3636। इसमें भी 729 का ही गैप आ रहा है। तो इसमें भी 729 का ही गैप आना चाहिए ना। 729 का गैप आके कितने हो जाएगा? 3700। 3700 प्लस। फॉर्चुनेटली एक ही ऑप्शन दे रखा है मेरे को, डी वाला। ठीक है। अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11 है। बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। 3 और 9 को हमको चेंज करना है। तो 27, 81 प्लस में 6 माइनस में 36 इज इक्वल्स टू 51। मतलब ये हमारे पास बैठ रहा है कि 51, 81 प्लस में 6, 87 माइनस में 36, 51, यही बैठ रहा हमारे पास भाई। सही तो ऑप्शन। ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल्स टू 22 एंड के इज इक्वल्स टू 15। समझ में आ गया होगा कि ए का उल्टा 26 होता है, 26 माइनस 1। डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का 23 होता है ना, 23 का माइनस 1। के का उल्टा 16 है, तो 16 का उल्टा 15। मतलब के का उल्टा पी ना, पी का अर्थ 16 होता है। और बी का उल्टा ई होता है, ई पांचवें पे, तो चार चार दे दिया। यानी कि आइसोटोप का देखना है, तो आइसोटोप का मेरे पास कितना हो जाएगा? 17। एस का 7, ओ का 12 यानी कि 11, और टी का मेरे पास कितना हो जाएगा? 7 यानी कि 6, ओ यानी कि 11। फिर से यहाँ पे पी का 10 हो जाएगा। मतलब पी का 11 है, और माइनस में 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21। तो यानी कि 17 71 16 11 10 21। 17 71 16 11 नहीं, 17 71 16 11 10 21। मेरे पास बी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है। Select the term which is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. D Q D F S U। देखते ही आ गया होगा ये तो समझ। तो मतलब इसने B से +2 और +2 कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे E से +2 G I। फॉर्चुनेटली एक ही ऑप्शन दे रखा है मेरे को। ठीक है। Which option represents the correct order of the given words as they would appear in the English dictionary? पैराडाइज, प्रॉमिस, प्रोसीड और प्रेशर। तो फर्स्ट नंबर पे पैराडाइज आ जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रेशर। तीसरे नंबर पे प्रॉमिस या प्रोसीड। तो 1432, 1432 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? फर्स्ट नहीं है, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन में बन रहा है 1432। ठीक है। अब मेरे पास आ गया क्वेश्चन। अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन से है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन। ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स यानी कि 150 और 100 100। ठीक है। तो मेरे पास ऑल बिजनेसमैन बीइंग डॉक्टर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल बिजनेसमैन बीइंग ए डॉक्टर इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ पे रिलेशन पता है क्या बन रहा है? ऑल डॉक्टर्स आर नो बिजनेसमैन। नो बिजनेसमैन। तो मेरे पास यहाँ मतलब नो डॉक्टर आर बिजनेसमैन, ये बन रहा है रिलेशन। तो पॉसिबिलिटी कैसे सही हो सकती है यहाँ पे? पॉसिबिलिटी कैसे सही हो सकती है? ऑल डॉक्टर्स ऐसे होगा ना, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, और कोई भी इंजीनियर बिजनेसमैन नहीं है, तो इनमें तो नो का रिलेशन बैठ रहा है, तो पॉसिबिलिटी कैसे बैठ जाएगी? एटलीस्ट सम इंजीनियर इज डॉक्टर। एटलीस्ट सम मतलब 50 से हमको 100 पे जाना है। ठीक है, हो जाएगा। तो मतलब दो ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। Okay. अच्छा, फिर से स्टेटमेंट का आ गया क्या? ऑल बसेज आर बाइक, 150, 100 100 और 150। ठीक है। तो ऑल बसेज आर ट्रक, ऑल बसेज आर ट्रक, ऑल बसेज आर ट्रक। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव पे कैसे जा सकते हैं? सम ट्रक्स आर बाइक, सम ट्रक्स आर बाइक, कार से कार कट जाएगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा ना। ठीक है। तो हमारे पास नीदर कंक्लूजन फॉलो। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। प्लस शोज इतना, भाग शोज प्लस, माइनस शोज भाग, गुणा शोज माइनस, एंड ये तो
हमको क्या करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, 14 प्लस में 5, गुणा का मतलब माइनस है ना, तो और इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन का मतलब है बराबर, तो यानी कि 14 प्लस में 5 माइनस में 3, यानी कि 19 माइनस में 3 16। और 16 किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 10 के बराबर नहीं है भाई। 14 लेस देन 5, लेस देन का मतलब क्या है यहाँ पे, लेस देन का मतलब गुणा है, तो मतलब मेरे पास 14 पंचे 70, और 70 प्लस में 3 73, बराबर, ये कहाँ से बैठ जाएगा, 14 गुणा में 5, तो यानी कि 14 माइनस में 5, और भाग है, तो भाग का मतलब प्लस, इंटू में 3, बराबर 6 इंटू में 2, मतलब 14 माइनस में 5 9, और 3 12, बैठ गया भाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19। आर इज द सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, आर इज द सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, मतलब इसकी कोई बेटी होगी, और डब्ल्यू की कोई बेटी होगी, मतलब ये बेटी होगी उसकी, और ये दामाद हो गया उसका। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, मतलब ये डब्ल्यू हस्बैंड है पी का, तो पी का जो हमारे पास जेंडर हो गया वो फीमेल हो गया। पी इज द मदर ऑफ ए, हु इज द हस्बैंड ऑफ सी। पी इज द मदर ऑफ ए, यानी कि ए की मदर है, हु इज द हस्बैंड ऑफ सी, मतलब इसका जेंडर हो गया मेरे पास मेल। क्यू इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, क्यू इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, यानी कि क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू क्यू, फादर है भाई, तो फादर कहाँ पे बैठ रहा है, चौथे ऑप्शन में बैठ रहा है। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमोंग गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, 2 13 26, 13 2 26, लेकिन यहाँ पे ऐसे बैठ ही नहीं रहा आगे जाके, तो चलो तो फिर डिफरेंस ही लेते हैं। 11 यहाँ पे, यहाँ पे 13 का गैप है, यहाँ पे 17 का गैप आ गया, और यहाँ पे 66 23 का गैप है। 11 13 17 19 का गैप आना चाहिए था प्राइम नंबर्स के हिसाब से, तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 4, अच्छा मतलब 6, और इसके बाद 8 का डिफरेंस आके मतलब 31 का डिफरेंस आ जाएगा इसके बीच में, तो 66 प्लस में 31 97। अच्छा, डी ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, चलो, है ना। A paper is folded and cut as shown. How will it appear when unfolded? मतलब इसने पहले ऐसे मोड़ा, फिर इसने ऐसे मोड़ा है, ठीक है, तो ऐसे मोड़ा है तो मतलब ऐसे बन जाएगा ये, है ना, मतलब ऐसे, और मेरे पास ये ऊपर बनेगा ही। सारे ऑप्शंस ऐसे ही दे रखे हैं क्या, पर मेरे पास ये पूरा फिगर नहीं बनेगा यहाँ पे, मतलब जैसे ये मेरे पास पूरा फिगर तो नहीं बनेगा, तो जब पूरा फिगर नहीं बनेगा तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है ना, ये ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, और जब पूरा फिगर नहीं बन रहा है तो मेरे पास ये ऑप्शन भी कैसे आ सकता है, ये ऑप्शन का मतलब ये तो खुलेगा ही नहीं ना इधर, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है भाई। ये क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ तक ही मुड़ा है, यदि ये पूरा इधर मुड़ा होता है, यहाँ से यहाँ तक काटा होता है, बीच में से नहीं काटा होता है इसने, तो आता ना यहाँ से, तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, two positions of the cube are given, what will come opposite to the face that contains two। टू के विपरीत में क्या आएगा, अच्छा 6 मेरे पास कॉमन है, तो 1 3 के विपरीत में 4 5 जो है, मतलब 2 के विपरीत में 6 ही आएगा मेरे पास। ठीक है, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमोंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मेरे पास देखा तो मेरे पास सबसे ज्यादा ध्यान तो मेरा यहीं जाएगा ना, बीच में जब देखूंगा मैं इस फिगर को, तो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ गया इस पे, क्योंकि बाई को इसने ऐसे घुमा दिया, फिर इसने ऐसे घुमा दिया, मतलब अब बाई ऐसे घूमेगा, ऐसे आ जाएगा बाई, तो भाई ऐसे कैसे आ रहा है, ऑप्शन में एलिमिनेट करते जाना है आपको साथ साथ। ठीक है, अच्छा, अब क्या देखें हम, एट द रेट देखते हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा एट द रेट, दोनों में नहीं आ रहा है क्या, 2 4 4 8 8 16, तो 16 32, 16 32, थर्ड ऑप्शन में मैच कर रहा है फॉर्चुनेटली भैया। भाई एक एंड तक बने रहना मेरे साथ, एंड में आपको एक बात शेयर करनी है मेरे को, है ना।
और वो बात ना ढंग से सुनना मेरी, और उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर अलाइक इन ए सर्टेन वे वाइल वन ऑफ देम इज डिफरेंट। अच्छा, मेरे पास ये से ये चला गया, और ये से ये आ रहा है, ये से ये आ रहा है। अच्छा, मतलब मेरे पास ऐसे आ रहा है, इसको तो मैं यदि ऐसे मोड़ूंगा थोड़ा सा, इसको एंटी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा। हम्म, ये नहीं आ रहा भाई। यदि इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा ये, और यदि इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा ये। लेकिन मेरे पास और कौन सा हो गया है, सेकंड वाला। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 25, रीजनिंग तो खत्म हो गई। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। वर्ल्ड, इंडिया, आगरा, एशिया एंड ताजमहल। तो कैसे जमाएंगे? ताजमहल आगरा में है, आगरा इंडिया में आता है, इंडिया एशिया में आता है, और एशिया वर्ल्ड में आता है। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखे हैं या फिर सीधा दे रखे हैं? अच्छा, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा? 5, 3, 2, 4 और 1। 5, 3, 2, 4, 1। 5, 3 नहीं, 5, 3, 2, 1, 4। 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 1। डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अब मेरे पास आ गया जीके वाला क्वेश्चन, और जीके वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। मार्च के महीने में मनाते हैं, मार्च को कौन सा कहते होंगे? चैत्र यदि अप्रैल से स्टार्ट होता है तो फाल्गुन ही होगा, फाल्गुन। ठीक है। If the kidney is not functioning properly, then the extra amount of urea gets accumulated in blood. This condition is called यूरेमिया बोलते हैं भाई। यूरेमिया कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। सांची स्तूप इज एन एंशंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट विच वॉज कमीशनड बाय किंग कनिष्क, महाराजा कृष्ण देव राय, एम्परर अशोका ने बनवाया था ना, मतलब मौर्य जो सम्राट है उसने ही तो बनवाया था। विच 5 ईयर प्लान वॉज फोकस्ड ऑन हाईएस्ट 5 ईयर प्लान, भाई सही है, ऑन द हाईएस्ट प्रियोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड 5 ईयर प्लान था वो तो, फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। इन फरवरी 2024 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्वयं योजना टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन्स ऑफ अप टू ₹1 लाख टू बुडिंग एंटरप्रेन्योर्स एज्ड 18 to 35 ईयर्स। उड़ीसा ने चलाया भाई ये, है ना। फरवरी की यदि आपने करंट अफेयर्स पढ़ी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में। डूरंट कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। फुटबॉल के साथ होता है, और फुटबॉल कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है। In May 2024, who among the following Indian wildlife biologist was honored with a leading। भाई ये 2024 मई की करंट अफेयर्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं किसी पेपर में? भाई अप्रैल तक की तो। पटुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। कहाँ से लाते हैं ये क्वेश्चंस हैं, कहाँ से ले आते हैं भाई ये? Which of the following is a folk dance performed by the bond people of Kalahandi and Nupahara district in Odisha? तो मेरे पास गुस्साड़ी तो तेलंगाना का है, धिमसा और लामड़ी आंध्र प्रदेश के हैं। क्योंकि लामड़ी तो मेरे, लामड़ी और धिमसा दोनों ही मेरे पेपर में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। गुस्साड़ी तो मेरे पास माडली बचा, माडली ही होगा। ठीक है। मुद्रा योजना was launched by government for providing loans up to rupees 10 लाख तक का होता है ना, टू द नॉन कॉर्पोरेट। 10 लाख कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। लेजिम फोक डांस इज ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द, महाराष्ट्र का है ना, ये तो पढ़ाई होगा आपने परमार सर की क्लास में भी। नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 कंक्लूडेड ऑन 9th May 2024 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कैसे दे सकते हैं मई 2024 के? What portion of HCl is used for the preparation of aquaresia? 3 parts HCl का और 1 part HNO3 का, तो 3 parts हो गया इसका। Consider the following events।
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग कब हुई थी? ये 1906 में हुई थी। किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना और इसके साथ पता नहीं कौन कौन थे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये 1912 में हुआ था। ठीक है। वाइट म्यूटिनी, वाइट म्यूटिनी कब की बात है? ये लगभग 1857 के बाद की बात है, 1857 के बाद की, यानी कि 1857 58 की बात होंगी। ठीक है। और कांकोरी ट्रेन रोवरी, ये 1925 की बात है, मतलब भगत सिंह और जाने बिस्मिल्लाह खान और जाने कौन कौन, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खान क्यों। तो अरेंज द अबव इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द। तो मेरे पास कौन सा आना चाहिए? पहले तो थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। थर्ड के बाद मेरे पास क्या जाएगा? वन जाएगा। वन के बाद मेरे पास टू, और टू के बाद फोर, तो 3 1 2 4। 3 1 2 4। अच्छा, फॉर्चुनेटली फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है भाई हमारे पास। दो ऑप्शन और चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस ए मनी बिल? 110 आर्टिकल कौन सा है? बी ऑप्शन। Arrange in descending order according to their length, longest to shortest. सतलुज, कृष्णा, नर्मदा और यमुना। तो भाई सतलुज ही सबसे बड़ी है मेरे हिसाब से। तो सतलुज की ही लंबाई, मतलब मेरे को सतलुज की लंबाई भी पता है, मेरे को लगभग 1460 के आसपास रहती है सतलुज, है ना। और ये जो है ना सबसे बड़ी नदी है इसमें से, क्योंकि नर्मदा तो इससे छोटी है सतलुज से। तो हमारे पास नर्मदा, ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता, है ना। और नर्मदा जो है वो यमुना से छोटी है, क्योंकि यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा तो बड़ी मिल रही होगी उसमें। मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस बचे। और ये कृष्णा तो हमारी कौन सी नदी है? ये तो ईस्ट है। ये साउथ इंडिया की नदी है कोई। साउथ इंडिया की नदी इतनी बड़ी कहाँ से होंगी, है ना। चलो मैं तो फोर्थ ऑप्शन पे जा रहा हूँ फिर, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था ना उनको। ठीक है। गोल्ड स्टीन का नाम ही नहीं आता तो भाई मैं क्या करूँ। अकॉर्डिंग टू विच लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्ब्स लॉ होता है ये तो, आपने पढ़ भी रखा होगा ना ये तो 12वीं क्लास में, यदि जिसके पास मैथ साइंस थी। फ्रॉम विच कंट्रीज इंस्टीट्यूशन द constitution, sorry, the ideals of equality and brotherhood given in the preamble of Indian Constitution have been taken. French Constitution कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। The main objective of Pune Seva Sadan Society was to, ये बना पता है भाई। A Padma Shri awardee Geeta Mahalik founded a non-governmental organization called Geeta's Upasana in Delhi for promoting arts and culture, especially। भाई नॉर्दर्न नदर्न इंडिया में है, तो नदर्न इंडिया में क्या तो कथक होगा। आई एम नॉट श्योर। तेजस्विनी शंकर हु वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। भाई कहाँ से ला रहे हैं? नहीं, मैंने तो न्यूज ही नहीं सुनी ऐसी कोई। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फैक्टर दैट लेड टू एलपीजी रिफॉर्म्स 1991? तो राइज इन द प्राइसेस, राइज इन द फिस्कल डेफिसिट, इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जब मेरे पास इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स कहाँ से बढ़ेंगे भाई? मतलब जो एलपीजी का मतलब था हमको, उससे पहले तो सिर्फ इम्पोर्ट इंपोर्ट होते थे, एक्सपोर्ट तो होता ही नहीं था। बैरियर्स लगे हुए थे ना। तो एलपीजी से पहले पहले तो बैरियर्स ही लगे हुए थे। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? मीथेन कौन से ऑप्शन में है? मीथेन थर्ड ऑप्शन में है। Which Viceroy's resolution was seen as the Magna Carta of local self-government? Local self-government किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के। तो ठीक है। मेरे पास हो गया मैथ स्टार्ट। और मैथ्स में पहला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। सेकंड। पहला क्वेश्चन है, बिलो बार ग्राफ shows the percentage of number of printers sold by each of the five companies out of total number of printers manufactured by the respective company,
अच्छा, if the ratio of number of printers manufactured by company B to company E is a solar ratio 7, then the number of printers sold by company E is what percent more or less than the number of printers sold by company B? कितने कितने हैं सोल्ड बाय कंपनी बी? तो 28% है, और यहाँ पे हमारा है 50%। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा ना। यहाँ से देखो, इधर रेशियो ठीक है, मतलब मेरे को रेशियो दिया हुआ है 16:7, लेकिन मेरे को इसका 16 का 28% चाहिए और 7 का 80% चाहिए। तो मैं पहले इनको इसके इक्विवेलेंट बना लेता हूँ। तो मेरे को इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसका 7/25 चाहिए, और इसका मेरे को कितना चाहिए, 4/5 चाहिए। तो मैं ऐसा कोई 25 का मल्टीपल बना लेता हूँ इनको, है ना। 25 का मल्टीपल बनाने के लिए मैंने क्या करा कि इसको 25 से ही मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मैं कैसा रहेगा। 25 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 400, और यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, 25 × 175, ठीक है। मतलब यहाँ पे 28%। अब मेरे को 400 का 28% निकालना है, तो 112 हो जाएगा, ठीक है। और 175 का 4/5 निकालना है, 175 का 4/5, यानी कि 35 × 4 = 140। तो मेरे पास कितना ज्यादा हो गया, 28 ज्यादा हो गया, 28 अपॉन में 112 है, यानी कि 1/4। 1/4 कितना होता है, 25%। अच्छा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 56 cm² इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ, ऐसे में तो डायरेक्ट आपको चित्र ही बनाने लग जाना है। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ED इज डायरेक्ट पैरेलल टू AC, देन द एरिया ऑफ BDE। BDE का एरिया मतलब ये पूरे ट्राइंगल BDE का एरिया 1:4 में होगा ना। भाई आपने यदि चित्र में थोड़ा सा भी आप सोच पा रहे हो ABC, तो मेरे पास BC ये है, BC का मिड पॉइंट E है, और AB का मिड पॉइंट मेरे पास D है, ठीक है। तो BDE का क्षेत्रफल चाहिए, तो मेरे पास 1:4 में होगा। 1:4, टोटल मेरे पास 4 है, 4 का रेशियो 56 दे रखा है, तो 1 का कितना हो जाएगा, मेरे पास 14 हो जाएगा। 14 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन। सॉरी। There is a fraction such that 9 is added to the denominator of a fraction, it becomes 1/3. If 1 is subtracted from the numerator, it becomes 1/2. What is the fraction? अच्छा, फ्रैक्शन पूछ लिया तो भाई भाई ऑप्शन जाऊंगा मैं तो इसमें, ठीक है। तो भाई ऑप्शंस, 9 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करा तो मेरे पास, और 9 ऐड करूंगा तो मतलब 7/21, यानी कि 1/3। लेकिन सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड यानी कि 6/12। फर्स्ट ऑप्शन ही अनफॉर्चुनेटली भाई मेरा सही बैठ रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, तो दूसरा ऑप्शन चेक करने की ही जरूरत नहीं है मेरे को। दूसरे ऑप्शन में 3 बन रहा है, 1/3 बनाना था मेरे को। दूसरा ऑप्शन में चेक ही करूंगा, ठीक है। मेरे पास है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 16 साइड्स एंड 12 साइड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे 16 माइनस में 2 इंटू में 180 अपॉन में 16 है। यही तो होगा ना इंटीरियर एंगल, जो 16 साइड्स हैं, जिसमें 16 माइनस में 2 इंटू में 180 इंटू बटे में 16 है, और 12 माइनस में 2 इंटू में 180, हाँ अपॉन में 12 है, यानी कि 1800 अपॉन में 12, 1800 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, 150 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 180 इंटू में 14 अपॉन में 16 है, यानी कि 180 इंटू में 7 अपॉन में 8, तो मतलब 18×7 = 126। 1260 अपॉन में 8 इंटू में 150, 150 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 126, 1200, यानी कि 60 से काट लूँ इसको मैं, तो 21:20। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन, ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 55। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 18 hours and 24 hours respectively. Find the taken time taken by pipes together to fill the tank if 1/4 of the tank is already filled. 1/4 ऑफ द टैंक इज ऑलरेडी फिल्ड, यानी कि 3/4 बनना है। 3/4 बनना है, तो मतलब मेरे पास 3 का मल्टीपल आना चाहिए, और 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है भाई।
वैसे इतनी एक बार चेक भी तो कर लेते हैं। 18 24 है। 18 24 तो मेरे पास 72, और 4 और 3 7। ठीक है, मतलब इसका 3/3। ओके, मेरे पास वाई ऑप्शन है, तो 3/4 8। अच्छा, मेरे पास है 5 टाइप्स ऑफ मार्बल्स इन नंबर्स 36 189 54 99 297 आर टू बी पुट इन जार्स, ईच जार कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ मार्बल एंड दैट नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच जार बीइंग द सेम, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग। लीस्ट नंबर आप जानते ही होंगे कैसे निकालते हैं। पहले तो मैं इनका एचसीएफ लूंगा। एचसीएफ कितना आ रहा है इनका? 36 और 89। 36 और 189, 54, 99 और 297। ढंग से देखो तो 9 ही कॉमन आ रहा है सब में। सॉरी, 9 ही कॉमन आ रहा है सब में। देखो, 9 चौक 36, और 9 × 21, 9 छकी 54, यानी कि एचसीएफ मेरे पास 9 आ गया। तो हमारे पास 20 पॉसिबल बॉक्सेस कैसे निकलेंगे? इसमें भाग दे देंगे सबका। तो यानी कि 4 प्लस में 21 प्लस में 6, और प्लस में 99 भाग 9 11, और 297 भाग 9, 9×3 = 27, और 9×3 = 27, यानी कि 33। तो मेरे पास 33 और 44, 44 और 6 50, 50 और 75। 75 ऑप्शन में है क्या? बी ऑप्शन मैच करता है। थ्री सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर आर kept touching each other. The string is tightly tied around the three circular object. What is the length of the string? Length of the string क्या रहती है मेरे पास? 6r प्लस में 2πr। 6r प्लस में 2πr। भाई मैंने डिराइव करवा रखा है फॉर्मूला तो मेरी प्रैक्टिस शीट में ही। ठीक है, आप यहाँ से कर भी सकते हो, ऐसे रखे हुए हैं। तो टाइट जब किसी रिंग को बांधेंगे तो 6r प्लस में 2πr, यानी कि 13×6 = 78 प्लस में 26 पाए। 52 नहीं, मेरे पास थर्ड ऑप्शन मैच करता है। ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन विद ए डिस्काउंट ऑफ 60% इज रुपीज x। मतलब यहाँ से 50 की थी, तो 50 की कोई चीज़ 20 में गई है। ठीक है। एंड दैट ऑफ विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट 40 एंड 52%। 40 और 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 40 और 20 60, और 40 20 40 80 800/10, यानी कि 52% आ गया मेरे पास, है ना। और 52% का किसी पे देंगे, और मेरे पास मार्केट प्राइस तो सेम रहेगा ना। मेरे पास मार्केट प्राइस तो मेरे पास सेम रहेगा। तो मतलब 48% पे बेची है चीज उसने। 48% पे जब कोई चीज बेची है, तो उसने 50 की चीज को कितने में दिया है? 24 में दिया है। ठीक है। इफ रुपीज बाई है ये, ठीक है। इफ बाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 136, देन फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ फैन। तो 24 - 20, 4 की वैल्यू मेरे पे 136 दी हुई है, एक की वैल्यू 4×3 = 12 है, और सॉरी मतलब 4×3 = 12, और 4×4 = 16। तो 34, यानी कि मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास? 34 का मल्टीपल आएगा भाई। तो फिर ऐसा एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 59। ए पर्सन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 2000 एंड स्पेंड 400 ऑन इट्स रिपेयर। फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट रुपीज 3000। अच्छा, मतलब 2400 की चीज हो गई, 3000 में बेच रहा है। 6000 का फायदा, 600 का फायदा कितने पे? 2400 पे। 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा? 25%। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है। हाँ, सिंप्लीफाई x³ प्लस में y³ भाग x² प्लस में y² माइनस में x²। ये तो सीधा भाई, मेरे पास x³ प्लस में y³ x प्लस में y आ जाएगा मेरे पास, सीधा सीधा। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है भाई, लास्ट में बने रहना। एक चीज शेयर करनी है मेरे को आपके साथ, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। इफ 9m² प्लस में 58 है, तो मेरे पास 27, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 3m प्लस में 1/m, और ये मेरे पास 9m² दे ही रखा है। 9m² प्लस में 1/m² प्लस में a × b, यानी कि 3m × 1/m3। सॉरी, माइनस में 3, तो मेरे पास 58 -3। ठीक है, 55। 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन में आ रहा है भाई? 11 का मल्टीपल ये नहीं है मेरे पास। 11 का मल्टीपल ये भी आ रहा है क्या? तो निकाल ही लेते हैं। 3m प्लस में 1/m कितना आएगा? यहाँ से मेरे को कितना ऐड करना है इसमें? 3 दूनी 6, 6 ऐड करूंगा तो मेरे पास 64, यानी कि 8 आ गया।
और 8 और 55, यानी 55 × 8 करेंगे तो 440 आता है भाई। ठीक है, मेरे पास है यहाँ से, ए मैन गिव्स 3 parts ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर एंड द रिमेनिंग 5 parts टू हिज सन। मतलब 3 parts उसने डॉटर को दे दिया और सन को उसने 5 part दे दिया। वॉट परसेंटेज ऑफ हिज मनी डज हिज डॉटर एंड सन रिसीव। तो मतलब टोटल पार्ट का 3 उसने दिया है, मतलब 3/8 कितना होता है, 37.37%। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन भाई, आज तो सारे की सारे फर्स्ट ऑप्शन ही दे दिए क्या इन्होंने? हाँ। अच्छा, if A is an acute angle and cos A is equals to 36 upon में 85, then what is the value of sin A? तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत तो है नहीं। 85 का स्क्वायर कितना होता है? 72 25। ठीक है, यानी और इसका स्क्वायर कितना होता है? 1296। यानी कि मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसके एंड में मेरे को क्या मिले, 9 मिले, जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट मेरे पास 9 आए। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ऑप्शन को ध्यान से, सी ऑप्शन ही मैच कर रहा है ना। 77 का ही स्क्वायर तो होता है, मतलब जिसमें यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक है। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ लॉकेज फॉर द फर्स्ट 3 months वॉज रुपीज 1600 पर मंथ, रुपीज 1550 फॉर द नेक्स्ट 4 months। मतलब फर्स्ट 3 months के लिए उसकी 1600 रही है, यानी कि 16×3 = 48। ठीक है, और लास्ट नेक्स्ट 4 मंथ के लिए 15.5, यानी कि 15.5 इंटू में 4, 15×4 = 60 और 0.5 इंटू 4 यानी कि 62। तो यानी कि ये तो कितना हो गया ना, 110 हो गया टोटल 7 months का। एंड द सेविंग्स फॉर द होल ईयर वॉज रुपीज 5200 इफ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ लॉकेज बस। एवरेज मंथली इनकम 21 × 12 है। ठीक है, 21 × 12 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से? 252। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द लास्ट 5 months इन द ईयर। एवरेज एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? एवरेज इनकम माइनस में एवरेज जो हमारी सेविंग रहेगी। तो मेरे पास 252 में से मेरे को पहले 52 घटा लेंगे तो मेरे पास 200 आ जाएगा। 200 मेरे पास एक्सपेंडिचर था टोटल। 200 एक्सपेंडिचर टोटल कब रहेगा? मेरे पास 7 मंथ्स का कितना था? 110 था, तो 200 माइनस में 110, बचे कुछ 5 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 90। 90 बटे में 5, 18। 18 से ऑप्शन में आ रहा है क्या? सी ऑप्शन मैच कर रहा है भाई। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 65। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट ए टास्क टुगेदर इन 10 days। वाई, अच्छा, एक्स प्लस में वाई टुगेदर कैन डू इन 10 days। वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू 100 days। एक्स इज 3 times एज फास्ट एज जेड, देन इन हाउ मेनी डेज वाई अलोन कैन डू द वर्क इन। एक्स इज 3 times एज फास्ट एज, मतलब मैं यदि टोटल काम को यहाँ पे 30 मान लूँ तो 30 के हिसाब से मेरे पास 3 और 2 आना है। लेकिन मेरे पास जेड और एक्स की एफिशिएंसी दी हुई है, जेड और एक्स को इसमें सेटिस्फाई करवा के देखेंगे तो जेड की एफिशिएंसी दी एक है, तो बाई की भी एक हो जाएगी। जैसा बैठ मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करा जाए? हम इसको यदि 60 लेके देखें टोटल को, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। ऑफ फिट बैठ आएगी यहाँ पे। बाई को, जेड को यदि एक लूँ तो मैं बाई की 3 हो जाएगी, और यहाँ पे वाई की 3 है तो जेड की 3। सही है, मतलब मेरे पास यहाँ पे एक्स की एफिशिएंसी तो 3 है, वाई की एफिशिएंसी 3 है और जेड की एफिशिएंसी 1 है। तो मेरे पास कितने दिनों में कर देगा वाई को टास्क को? 60/3 यानी कि 20 डेज। ये कैसे करा, क्यों करा, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस मैथ्स जो मैंने चला रखी है सीरीज, उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 30, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30, और साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 को होल स्क्वायर, यानी कि 1/4। ठीक है, इनटू में 10 45 1 माइनस में 10 68 कॉट 428। 428 मतलब 360 से तो ऊपर चला गया ये। यानी कि कॉट 360 प्लस में कितना होगा? 360 प्लस में 40 और 28, 68। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस ही रहेगा, यानी कि ये मेरे पास है 10 68 और कॉट 68। तो 10 68 कॉट 68 एक हो जाएगा, माइनस में 3/4, यानी कि 1/4 माइनस में 3/4, माइनस में 1/2, माइनस में 1, माइनस में 1.5 आंसर आ रहा है। ये ऑप्शन मैच भी कर रहा है।
Two stations are 550 kilometer apart from each other. Train A starts at 8 a.m. at a speed of 50 kilometer per hour from one platform, and train B starts towards train A from another platform at 10 a.m. at a speed of 40 kilometer per hour. At what time both the trains will meet? भाई 550 किलोमीटर अपार्ट है, ये 8 AM पे चल रही है और ये 10 AM पे चल रही है, तो 2 घंटे में से कितनी देरी तय कर लेगी? 100, यानी 550 माइनस में 100 कितना हो जाएगा? 450। 450 के बाद रिलेटिव स्पीड लग जाएगी इसमें। तो रिलेटिव स्पीड 50 प्लस में 40 यानी कि 90। तो 5 आवर्स बाद मिलेंगे। 10 AM प्लस में 5 आवर्स, 11, 12, 13, 1, 2, 3 PM पे मिल जाएंगे वो। ठीक है। A container contains 120 liters of milk. If 12 liters of milk are taken out and is replaced with the equal quantity of water, and this operation is operated 2 more times, find the quantity of water in the final mixture. यहाँ से फाइनल दूध निकाल लूँ मैं, क्योंकि फाइनल मिल्क की क्वांटिटी तो मैं निकाल सकता हूँ ना। फाइनल मिल्क की क्वांटिटी 120 लीटर में से 12 लीटर निकला है, मतलब 1/9, तो यानी कि 9 बटे, सॉरी 1/10 निकला है ना। 1/10 निकला है तो 9/10 बचेगा एक। यानी कि मेरे पास जो फाइनल मिल्क होगा वो 120 की पावर, 120 इंटू में 9/10 इंटू में 9/10 इंटू में 9/10, मतलब ये मेरे पास हो जाएगा 729 इंटू में 0 से 0, 0.12, यानी 12 नंबर 108, एक 12 दूनी 24 और एक 25। ठीक है। नहीं नहीं, 12 दूनी 24 और 34 होगा ना, 34 और 3 12 7 84 और 3 87, 87.48। तो वाटर कितना हो जाएगा मेरे पास? वाटर वाटर हो जाएगा मेरे पास 0.52, 88 और 120, यानी कि 32.52 लीटर। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है भाई। ठीक है। The areas of square and rectangle are equal. The sides of the square is a centimeter and the length of rectangle is 7 centimeter greater than a. A plus में 7। Find the perimeter of the rectangle if width of the rectangle is 3 centimeter less than a, यानी कि a माइनस में 3। तो इनके जब एरिया सेम है तो मेरे पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस में 7 और ए माइनस में 3। ठीक है। तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस में 4a माइनस में 21 की वैल्यू मेरे पास ए स्क्वायर है, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? 21/4। ठीक है। 21/4 का मतलब 21/4 प्लस में करूँगा तो 21 प्लस में 28, यानी कि 49/4। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 प्लस में 21/4, 3 सॉरी 21/4 माइनस में 3, यानी कि 9/4। और मेरे पास पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका? 2, 9/4 प्लस में 49/4। ठीक है। तो मेरे पास 29 का मल्टीपल आ रहा है, 49 प्लस में 9। एक ही ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 70। इफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस में 2, तो एक्स की पावर 4, ये एक्स की स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x, एक्स प्लस में 1/x और एक्स माइनस में 1/x। यहाँ से एक्स 1/x कैसे निकालेंगे? 1/x के लिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं, चलो। √5 माइनस में 2, तो मेरे पास एक्स प्लस में 1/x कितना हो जाएगा? 2√5 और एक्स माइनस में 1/x, √5 से √5 यानी कि 4। मेरे पास 8√5 आंसर है, 8√5। ठीक है। A sum of rupees 2304 is the amount to rupees 2500 in 2 years at a certain rate of interest compounded annually। 2304 से ये हो गया 2500 2 ईयर्स में, मतलब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि निकालनी पड़े मेरे को, तो 2304 से ये हुआ है 2500 कितने में? 2 ईयर्स में, यानी कि इसका 1/2। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2304 का? 48, और 48 से 50, यानी कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी मेरे पास 24 से 25, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है मेरे पास 1/24। 1/24 रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। द वॉट विल बी द
सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज 2400 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। अच्छा 3 ईयर्स के लिए मतलब 2400 का, हाँ 3/24 यानी कि 1/8, और 1/8 कितना हो जाएगा 300। मेरे पास बी ऑप्शन मैच कर रहा है ना। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 72। A, B एंड C स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 2000, 2400 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली फॉर ए ईयर। He is working partner, so it gets 15% of the total profit as a working allowance, and the remaining profit is distributed in its ratio. If the money received by C is 14,535, then find the total profit। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, मतलब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए। 20 + 24, यानी कि 20 + 24 कितना हो जाएगा मेरे पास, 44, 44 और 18 62। 62 मतलब मेरे पास 31 का मल्टीपल आना चाहिए। मैं सॉल्व ही क्यों करूंगा, मतलब ये तो बहुत आसान चीज बना दी इन्होंने। 31 × 31 + 1 यानी कि 31 एकम 31 बच गया 27 और 7। 31 नंबर नहीं है, 31 एकम 31 बच गया 27। मतलब मेरे पास ये ऑप्शन मैच कर रहा है। 31 नंबर 279। मैं इसको बाद में ले लूंगा, ये वैसा है कि भाई एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज द नंबर x⁻11। क्या खेल खेल रहा है क्या हमारे साथ। नहीं है, नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास। third question, in an isosceles triangle ABC, AB is equals to BC and D is a point which divides AC into two equal parts. If BD is equals to 2√55 सेंटीमीटर and AC is equals to 12 सेंटीमीटर। अच्छा मतलब मेरे पास यहाँ पे ए बी सी है। ए बी सी नीचे बना लेता हूँ सी को, ठीक है। डी इज मोड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। और यहाँ पे बी डी इज इक्वल्स टू 2√55, ठीक है। ए बी बी सी के बराबर दे रखा है ना। और ए डी इक्वल टू ए सी यानी कि 6 देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। आपको ये चीज पता होगी कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो हमारे पास मीडियन रहती है, ये मेरे पास मीडियन ही तो रह गई बीडी। बीडी जब मेरे पास मीडियन है तो इसके पास ये परपेंडिकुलर भी होगा। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये मेरे पास क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा दो, तो मेरे पास 36 प्लस में 55 चौका, 55 चौका कितना हो जाएगा मेरे पास 220। 220 प्लस में 56, 36 यानी कि 256। और 256 का रूट मेरे पास कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ये 16 तो ये 16। ठीक है, तो मेरे पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा 16, 16 32 और 12 44, 44 सेंटीमीटर। 75वां क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज लेंथ ऑफ डायगोनल इज √48 सेंटीमीटर। मतलब √3 की वैल्यू मेरे पास 48 दे रखी है। मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, √16 है, ए की वैल्यू 4। मेरे पास क्यूब कितना आ जाएगा इसका, 64 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश वाला पोर्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनोसेंट, इनोसेंट निर्दोष, तो गिल्टी होगा ना इसका, गिल्टी। यार ये पैसेज को इतनी जल्दी क्यों ला देते हैं क्लोज टेस्ट को। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशनल सक्सेस ऑफ वुमेन इन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशनल सक्सेस ऑफ वुमेन इन टेक्नोलॉजी डिपेंडेड डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि भाई ये तो यूनिवर्सल जो मतलब ट्रुथ सा हो गया ना, एक ऑलवेज फैक्ट सा। ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल है ही हमारे पास, तो डिपेंड, डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कम इन टेंजिबल एंड intangible forms. Individuals, organizations and societies must ensure women and girls get equal access, access, ACCES। इसमें ये भी असेस दे रखा है, इसका तो मतलब असेस का मतलब मूल्यांकन करना होता है ना। ठीक है। असेस टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग दियर कैपेबिलिटीज एंड enabling them to be skilled and proficient. Technology can also break the physical barriers and reach the last mile
फॉर एवरी वुमेन एंड गर्ल, प्रोवाइडिंग देम विद द फेलियर्स। तो हमारे पास नेगेटिव वाला आ गया, पॉजिटिव कौन सी चीज आ रही है मेरे पास? अपॉर्चुनिटीज ही आ रही है ना। अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, ग्रो, अर्न एंड लीड, गिविंग वुमेन equal opportunities is not only a pathway to their personal growth but is a trivial, strategic, भाई रैंडम और अननेसेसरी। एक ही पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक, और पॉजिटिव ट्यून में जा रही है, हमारा पॉजिटिव ट्यून में ही तो जा रहा है पूरा क्लोज टेस्ट। इंक्लूडिंग वुमेन इन टेक enables businesses to diverse perspectives, talents and innovations, render, detach, harness diverse perspectives। Select the incorrectly spelled word। reliable, RE, ठीक है। realm, resemble, अच्छा रेडियस, RADIUS होती है ना इसकी तो। Select the correct sentence in the active voice from the following options। The intricate surgery is being तो आता ही नहीं है। He said the doctor skillfully। He said कहाँ से आ जाएगा भाई? इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीसीज थोड़ी बना रहा है। The intricate surgery was skillfully performed। No, the doctor skillfully performed the intricate। Yes, yes। Select the most appropriate meaning of the underlined in idiom। Samrat's dog in the manger attitude in is the reason why he doesn't have any good friends। मतलब डॉग इन द मैंगर क्या होता है? जिसको खुद कोई चीज पसंद नहीं आती और जो दूसरों को भी नहीं पसंद करने देता। तो बूस्टिंग अबाउट oneself, नो। lacking the ability to keep secrets, no। preventing others from enjoying what he himself cannot, yes, yes। Select the most appropriate synonym of the given word। Adequate, meager, sufficient। Select the most appropriate synonym of the given word। Scientists use eye tracking to understand what people observe। Observe का मेरे को क्या हो जाएगा? Notice, notice क्या ध्यान देते हैं? Select the option that expresses the given sentence in the passive voice। The jet almost destroyed the US aircraft। So the US craft almost was destroyed, was almost destroyed by the jet। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें तो हमारे पास द यूएस हैज बीन, मतलब मेरे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बट द गवर्नमेंट डजंट गिव एन एक्सप्लेनेशन। डजंट गिव एन एक्सप्लेनेशन का मतलब डजंट गिव एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मतलब इजंट गिवन बाई ए गवर्नमेंट, तो इजंट गिवन बाई ए गवर्नमेंट, ठीक है। मेरे पास है यहाँ पे select the option that expresses the given sentence in the direct speech। Sushan asked Selena whom she had asked to remove the chair। तो whom का कैसे बदलेगा? whom है। Sushan said to Selena whom have you asked to remove the chair। who have you asked to remove the chair, who have you asked to chair, ठीक है। whom she had मतलब किसने यहाँ पे whom she had asked to, तो यहाँ पे whom ही तो बदलेगा ना वो। who have you asked। Select the most appropriate idiom that can substitute italicized word। Remember to review your lessons before go to bed। Pay lip service, no। Dip your lip, hit the hay, hit the hay, ठीक है। Select the option that can be used as a one word substitution। The proposal is not a cure for the problem of Britain's economics। Cure from the problem क्या होता है? पैनिशिया ही तो होता है, मतलब रेमेडी, पैनिशिया वगैरह। Select the option that can be used as a one word substitution for the bracketed group of words। In our courtyards we have a place where all the words are kept। Apiary, aviary, sorry। Sentences of the paragraph are given below in the jumbled order। अच्छा मतलब जंबल में दिए हुए हैं मेरे को। तो some have evolved, पहले मेरे को ऑप्शन चेक करने हैं, है ना। तो मेरे पास बी से स्टार्ट हो रहा है, डी से और सी से। तो सी तो कभी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है।
तो बी पे ज्यादा फोकस कर ले हम तो कैसा रहेगा, क्योंकि बी दो ऑप्शंस में दे रखा है। विल्ड लाइफ टेंड टू हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद फायर। ये हमको सही सा भी लग रहा है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट बिल्ड लाइफ के बारे में बता रहा है हमें। ठीक है। बी के बाद सी है और सी के बाद ए भी है, तो दैट्स नॉट टू से ऑल विल्ड एनिमल्स ऑल फायर ए फ्रेंड। देर आर सम हु कांट आउट टर्न द क्विकली मूविंग फ्लेम्स एंड यंग और स्मॉल एनिमल्स आर पर्टिकुलरली एट रिस्क। सम हैव इवॉल्व्ड टू लिव विद इट। अच्छा, मतलब विद फायर दे रखा है, तो यहाँ पे तो ए ही आना चाहिए बी के बाद। और बी के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है मेरे को। फर्स्ट भाई, सारे के सारे फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहे हैं आज तो, क्या हो रहा है पेपर में। अच्छा, ये भी मेरे पास पैराजम्बल है। सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन द जम्बल्ड ऑर्डर। ठीक है। एट द बेस ऑफ द पिरामिड आर द प्रोड्यूसर्स। पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं चलो। सी डी डी ए। मतलब बी तो कभी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता हमारा, है ना। हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स मेक अप द सेकंड लेवल। तो मतलब फर्स्ट लेवल कौन सा बनाता है ये भी तो बताओ। मेरे पास डी ही है, मतलब डी पे ज्यादा फोकस करें। ट्रॉफिक लेबल्स प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फॉर अंडरस्टैंडिंग फूड चेन्स एंड हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। एंड डी के बाद बी है और बी के बाद ए है। लेकिन हमारे पास ना पहले सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, तो मेरे पास पहले इसके बाद तो पहले ये आना चाहिए ना, एट द बेस ऑफ द पिरामिड्स आर द प्रोड्यूसर्स। तो डी ए सी बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। द बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल पर्याप्त होता है तो स्कार्स कमी। ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू थ्री सेगमेंट्स। ठीक है। एरर बतानी है हमको। ही लाइक्स पेंटिंग डांसिंग एंड टू एक्सप्लोर वेरियस। ही लाइक्स पेंटिंग डांसिंग एंड एक्सप्लोरिंग आना चाहिए था ना यहाँ पे, तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हमारा है। ठीक है। Select the most appropriate option that would improve the bracketed part of the given sentence. Had she completed her work, she would have gone. Would have gone. The sentence has been split into three segments. Identify the segment that contains a grammatical error. He told to me that while I was done. He told to me. Told to me आता है, told me आता है. Select the sentence with the appropriate use of preposition. I just lay in the sun. I just lay in the sun. Since ए बी के साथ तो फोर आएगा ना। बाई ए बी, फोर ए बी। ठीक है। Select the most appropriate homonyms to fill in the blanks. She used her right hand to write a letter. Right hand to write a letter. I need to go through my files. ठीक है। तो हमारा टाइम भी अब हो गया और हमारा पेपर भी आज तो फिनिश हो गया ना। तो भाई मैं अपना स्कोर आपके साथ शेयर कर देता हूँ पहले तो, है ना। तो 1 सेकेंड, ये देखो ये मेरा स्कोर का है ना। और यहाँ पे ये मेरा स्कोर आ गया भाई आपके साथ ये। ठीक है, 1 सेकेंड देखिए। अच्छा, मतलब जनरल इंटेलिजेंस में एक और रह गया था क्या। हाँ, जनरल इंटेलिजेंस में कौन सा छोड़ दिया भाई मैंने। और जीके में तो काफ़ी अच्छे नंबर आ गए, है ना। टोटल 182 है। और यार 100% एक्यूरेसी भाई कैसे आ सकती है। हाँ, 100% एक्यूरेसी भाई, मतलब मैंने जो है रीजनिंग में। पर भाई देखो, जीके में क्या होता है ना, कि जीके में ना आप एकदम वैसे करा करो क्वेश्चंस को जिनमें आप थोड़े से मतलब एकदम कॉन्फिडेंट हो ना। अब जैसे आपने जीके वाला सेशन देखा हो मेरा, तो जीके वाले सेशन में मैं एकदम कॉन्फिडेंट जिस क्वेश्चन पे था ना, वही क्वेश्चन मैंने सिर्फ टिक करे हैं। ठीक है ना। तो भाई ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि भाई जीके में 100% एक्यूरेसी कैसे आ सकती है, कैसे नहीं आ सकती। तो जिन क्वेश्चंस में 100% श्योर है वही क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लगाए थे। ठीक है। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जनरल इंटेलिजेंस में मेरे 23 क्यों हैं, क्योंकि 24 तो मैंने खुद से करे थे शायद। फिर ये 23 कैसे रह गए मतलब। हाँ। और ये मेरे पास 38 है। पिछले वाले मॉक टेस्ट में मेरे 157 थे। उसके मुकाबले तो काफी अच्छे नंबर है भाई, 25 नंबर बढ़ के आए हैं। लेकिन ये 100% एक्यूरेसी का मतलब ये है कि भाई मतलब काफी ठीक चल रहा है मैटर है।
और इंग्लिश में एक कौन सा छोड़ दिया था, इंग्लिश में भी एक छोड़ दिया मैंने, मतलब या तो वो लास्ट वाला आंसर टिक नहीं हुआ था। हम्म, या तो वो आंसर ही टिक नहीं हुआ था। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, है ना। और भाई देखो, अब आपको यदि मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज यदि ज्वाइन करनी है तो आप मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन कर सकते हो हमारे इसी चैनल पे, ठीक है। हमने उसमें सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे भी हमने क्या करा है क्या नहीं। तो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन, ओके।